ओम शांति। दयालु राजा शिवी। एक बार की बात है, दयालु राजा शिवी अपने मंत्रियों से राजकाज की एवं अपनी राजधानी की बातें कर रहे थे। उसी समय किसी पक्षी की करुण ध्वनि उनके कानों में पड़ी। सबका ध्यान बरबस ऊपर चला गया। उन्होंने देखा कि एक घायल कबूतर उड़ता हुआ उनकी ही ओर आ रहा था। कबूतर लड़खड़ा रहा था, लगता था कि वह गिर पड़ेगा। कबूतर रक्त से लथपथ था। वह उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद एक बाज उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। बाज ने जब अपने शिकार को राजा की गोद में देखा तो उसने झपट्टा मारा, परंतु कबूतर तो राजा की गोद में ऐसे जा छिपा था जैसे एक अबोध शिशु अपनी माँ की गोद में जा छिपता है। बाज उड़ता हुआ बगीचे में एक वृक्ष पर जा बैठा। यह सब थोड़ी ही देर में घटित हो गया। सभी इस खेल को कौतूहल से देख रहे थे। यह समझते देर न लगी कि यह कबूतर इस बाज का शिकार है। बाज बोला, राजा ने कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे छोड़ दें। इस पर राजा ने कहा, नहीं, मैं इस शरण में आए कबूतर को नहीं छोड़ूंगा। इस भोले पक्षी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। इस छोटे प्राणी ने मुझ पर विश्वास किया, अपने को समर्पण किया। आखिर क्यों? पक्षी तो इंसानों से डरते हैं, परंतु इसने अपने को मेरे हवाले किया है। इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा, परंतु महाराज, एक की रक्षा दूसरे की हत्या, यह कैसा न्याय? राजा, वह कैसे? इससे दूसरे की हत्या कैसे? मंत्री, वह इस प्रकार कि आप कबूतर की रक्षा तो कर लेंगे, परंतु मेरी भूख कौन मिटाएगा? यह कबूतर तो मेरा भोजन है। राजा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भोजन मंगवा देता हूँ, इससे दोनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर राजा ने बाज के लिए तरह तरह के भोजन मंगवाए, बाज के सामने मार डाले, परंतु बाज ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो तो टकटकी बांधे कबूतर की तरफ देख रहा था। बाज बोला, महाराज, इस कबूतर को खाकर ही मेरी क्षुधा शांत होगी, अन्यथा नहीं। राजा, नहीं, मैं इस कबूतर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इस पर बाज ने कहा कि यदि आप कबूतर के वजन जितना अपने शरीर का मांस मुझे दे दे तो मैं कबूतर को छोड़ दूंगा। यह सुनते राजा ने अपनी तलवार से अपनी जांघ का मांस काट कर बाज के सामने डाल दिया, फिर भी कबूतर के वजन जितना नहीं हुआ। राजा ने अपने एक एक अंग को काटता गया। अंत में अपना सिर काटने लगा। तब बाज के रूप में इंद्र देव ने राजा का हाथ पकड़ लिया। उनकी परीक्षा में राजा अपने दया भावना से सफल हो गया। उस दयालु राजा ने एक पक्षी के समर्पण भाव को देखकर ही अपनी जान जोखिम में डाली। यह उस आश्रित पक्षी की रक्षा की। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।